अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मैं पोल्ट्री आइडियाज़ एंड टिप्स चैनल के साथ मैं आपका भाई मेहर अजीज आज एक बार फिर एक मालूमाती वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आप सबके लिए मैंने स्पेशली असील मुर्गों की आंखों के ऊपर बनाया है। अक्सर लोग भाई मुझसे पूछते रहते हैं कि असील मुर्गों की आंखों में ऐसा क्या राज छुपा हुआ होता है जो कि हर बंदा असील मुर्गे की आंखों के बारे में बात करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि असील मुर्गों की आंखों के राज क्या होते हैं, किस तरीके से आप उनको जज कर सकते हैं कि ये आया कौन सा मुर्गा है, पुरानी ब्लड लाइन का है, नई ब्लड लाइन का है, इम्पोर्टेड है, अमरोहा है, लासानी है, मरीठी है, मुश्का है, ये क्या चीज़ है। तो आज के इसी वीडियो में आपको आंखों के बारे में बताऊंगा, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान में दो तरह के लोग शौक करते हैं। एक शौक शिकार लड़ाई के लिए लोग करते हैं, दूसरा शौक शिकार घर की खूबसूरती के लिए। उन्होंने कभी किसी मुर्गे को लड़ाना नहीं होता, बस खाली उन्होंने मुर्गा ला के रखना होता है अपनी छत पे, अपने लॉन में। तो उन्हें बस उसकी खूबसूरती के साथ मतलब होता है, उसकी चमक के साथ मतलब होता है। तो शौक शिकार को मैंने दो कैटेगरी में चेंज कर दिया। एक जो खाली मुर्गों को लाकर अपने घर में रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, मुर्गी रखते हैं, उसके साथ अंडे लेते हैं, चूचे वगैरह निकालते हैं, गिफ्ट विफ्ट लोगों को दे देते हैं। नंबर दो पे जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जो लोग लड़ाना चाहते हैं या अच्छी ब्लड लाइन तैयार करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि पुरानी ब्लड लाइन क्या होती है, तो वो दोस्त बेशक मेरे वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। और जिन्होंने नहीं देखना, जिन्होंने आंखों के बारे में नहीं जाना, वो बेशक जा स्किप करके जा सकते हैं। तो जो बड़ा शिकार होता है, जो मेन शौक शिकार होता है, उसमें जो शिकारी हजरात होते हैं वो मुर्गियों की आंखों को लाजमी जज करते हैं, हर हाल में देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ये बताता चलूं कि जब भी आप अच्छा मुर्गा लेने जाएं तो हमेशा याद रखें उसकी आंख चाहे जिस कलर की भी हो, सेम उसी कलर की उसकी आंख होनी चाहिए, साथ में उसकी नोक होनी चाहिए, साथ में उसके जो पाँव का कलर होना चाहिए वो आंख के साथ मैच होना चाहिए। ये एक नॉर्मल सी बात है जो लोग बताते रहते हैं कि भाई जब आप मुर्गा लेने के लिए जाते हैं तो उसका ये सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चोंच का कलर ब्लैक हो, आंख का कलर वाइट हो या ग्रीन हो या रेड हो, जो भी हो, और पाँव का कलर काला, पीला, सफ़ेद, कमांडो कलर का हो, मिक्स कलर हो। तो ये पाकिस्तानी असीलों के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। जो कि इम्पोर्टेड मुर्गे होते हैं उनमें ये चीज़ नहीं देखी जाती कि उनकी नली पीली है, काली है या जो भी है, उनका अपना एक और स्टाइल होता है। तो वीडियो में आगे चल के आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। अब बात करते हैं मुर्गियों की आंखों की रिंग के ऊपर। अक्सर लोग बात करते हैं कि मुर्गी की आंख में 2 रिंग होते हैं, कोई कहता है 3 रिंग होते हैं। लेकिन जो पुराने शिकारी हैं जिनसे मैंने सीखा है, जो मुझे बताते रहे हैं, जो मेरे उस्ताद थे, उन्होंने मुझे बताया कि भाई मुर्गी की जो आंख होती है, जो असील मुर्गा होता है, उसकी आंख के 4 रिंग होते हैं। हमेशा आपने याद रखना है, एक मुर्गे की आंख के 4 रिंग होते हैं। पहला रिंग जो काला सा होता है बिल्कुल, जिसको पुतली कहते हैं, वो होता है। कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल छोटी सी, एक जो है बाजरे के दाने से भी छोटी जो होती है वो हो, बल्कि बिल्कुल बारीक सी सुई के नके जितनी वो हो पुतली, तो वो मुर्गा बहुत ज़बरदस्त होता है। उसके बारे में भी आगे आपको चल के बताऊंगा। दूसरे नंबर पे उसके ऊपर जो है, जो काला रिंग जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे एक ब्लू रिंग होना चाहिए, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तीसरे नंबर पे जो होता है, वो जो आँखों के डोरे होते हैं, उसके पीछे जो कलर होता है, ज़्यादातर लोग उसी कलर को देख रहे होते हैं जी, ये पाँव के साथ भी मैच हो रहा है, नल्ली के साथ भी मैच हो रहा है और चोंच के साथ भी मैच हो रहा है। तो लोग ज़्यादातर इस रिंग को और पहले वाले रिंग को देखते हैं। और चौथा रिंग कौन-सा होता है, वो बिल्कुल जहाँ पे आँख ख़त्म हो रही होती है, वहाँ पर एक रिंग आपको नज़र आएगा। इसमें ये ब्लैक भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है और व्हाइट कलर का भी हो सकता है। तो ये इस रिंग के बारे में आपको बताता चलूँ कि जो लास्ट रिंग होता है, ये मुर्गे के जो बैकग्राउंड कलर होते हैं, जो ब्लड लाइन होती है, उसको प्रेज़ेंट कर रहा होता है और उसके बारे में बता रहा होता है। और ये ही रिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है देखने वाला। एक ये वाला और एक जो सबसे पहला मैंने आपको बताया था। तो अगर आप लड़ाई के लिए मुर्गा लेने जा रहे हैं या फिर आप एक अच्छी ब्लड लाइन बनाने के लिए मुर्गा लेने जा रहे हैं, तो फिर दोस्तों अगर आप मुर्गा खरीदने के लिए चले ही गए मार्केट में, तो आपने किन चीज़ों को बहुत गौर से देखना होता है। ये नहीं कि आप बिल्कुल छोटी पुतली वाला मुर्गा देखते रहें। तो ये मैं आपको बताता चाहूँ, जो से मुर्गे मैं आपको बता रहा हूँ, छोटी पुतली वाले, नीले डोरे वाले, ये मुर्गे आपको मार्केट में, खासकर मंडियों में, तो बिल्कुल भी
नहीं मिलने वाले, और अगर आपको मिलेंगे भी तो किसी के केज में से ही मिलेंगे। उसका तरीकाकार मैं आपको लास्ट में बताऊंगा आपने किस तरीके से उनको खरीदना है। तो सबसे पहले अगर आप लड़ाई के लिए या फिर आप अपने सेटअप के लिए अच्छी ब्लड लाइन बनाने के लिए मुर्गा खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले आपने मुर्गे को बिल्कुल सीधे से ऐसे सीधा करके, जिस तरह आपका अपना फेस है इसी तरीके से उसके फेस को गौर से देखना है। और देखना भी आपने धूप में है। ये नहीं कि आप रात के टाइम मुर्गा लेने चले गए और आप कहें कि जी भाई मैं मुर्गा लेने चला गया और मुर्गा देखकर उसके जिस्मानी रंग को देखकर आप ले आए। तो हमेशा याद रखिए कि मुर्गा जो उनसा होता है उसको आपने प्रॉपर देखना होता है। बशर्ते कि अगर बशर्ते कि अगर आप लड़ाई के लिए मुर्गा ले रहे हैं तो फिर उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से देखना होता है। और अगर आप ब्रीडर ले रहे हैं मुर्गियों के साथ क्रॉस करने के लिए, एक अच्छा चूज़ा लेना चाहते हैं जो कि अच्छे रेट में आपका सेल हो, आपको मंडियों में खड़े होकर बेचना ना पड़े, आवाज़ें ना लोगों को लगानी पड़े, और अगर आपने हाथ में उठाया हो आप उसको 2000 बोलें, लोग आपको 500 का बोलें, 300 का बोलें, तो ऐसा मुर्गा भी आपने नहीं लेना। क्योंकि आज की वीडियो के बाद आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपने कैसा मुर्गा खरीदना है। सबसे पहले आपने मुर्गे को बिल्कुल फेस टू फेस, ऐसे मुर्गे का फेस सीधा रखना है। आपने उसको गौर से देखना है, उसकी आंखों की तरफ देखना है। तस्वीर में इधर मेंशन कर दूंगा कैसे आपने देखना है। आपने ये देख लेना है कि उस मुर्गे का जो आंखों का निशाना है वो बिल्कुल ठीक है, वो आपको देख रहा है ऐसे जैसे मैं आपको देख रहा हूँ उस तरह वो मुर्गा आपको देख रहा है, और दोनों आंखें उसकी बराबर है। ऐसा नहीं कि उसकी एक आंख इस तरफ हो और एक आंख से वो आपको देख रहा हो, तो ऐसा मुर्गा काना होगा। ये हमेशा याद रखें, उसकी एक नज़र जा चुकी होगी। अक्सर लोग ऐसे ऐसे तरीक़ेकार करते हैं जिससे बिल्कुल भी ये जज नहीं किया जा सकता कि मुर्गे की आँख ठीक है या ख़राब है। फिर उसके बाद आप उसकी मुर्गे को जब ऐसे पकड़ेंगे साइड से, उसको आँख के ऊपर थोड़ी-सी धूप लगेगी या बाहर की रोशनी लगेगी तो उसकी पुतली ऐसे बड़ी होगी, छोटी होगी। फिर उसके ऊपर आप ऐसे हाथ रखेंगे, उसकी पुतली खुल जाएगी, फिर आप ऐसे हटाएँगे तो उसकी पुतली आपको ख़ास तौर पे ऐसे बड़ी और छोटी होती हुई नज़र आएगी। बाकायदा आपको पता चलेगा कि इसकी ये आँख काम कर रही है। फिर दूसरी आँख को भी आपने इसी तरीके से देख लेना है। और ख़रीदना बिल्कुल वो वाला मुर्गा नहीं है जिसकी एक आँख या छोटी हो या बड़ी हो, या फिर एक आँख की पुतली बिल्कुल छोटी-सी हो, एक आँख की बड़ी हो, या पुतली हिल नहीं रही हो। तो ऐसे मुर्गे आपको लड़ाई में ज़रूर हराएँगे क्योंकि उसकी एक साइड की नज़र नहीं होगी। और अगर ब्रीडिंग के लिए भी आप उसको लगाएँगे तो अगर ये जेनेटिक बीमारी होगी तो आपके चूज़ों में भी ये बीमारी आएगी। और अच्छा शिकारी बंदा जब आपके ऐसे चूज़े को या मुर्गी को देखेगा तो वो आपसे ये चूज़ा बहुत ज़्यादा सस्ते में खरीदेगा, सिर्फ़ अपना शौक पूरा करने के लिए। उसको लड़ाएगा वो कभी भी नहीं। हमेशा याद रखें, आपको जो महँगा चूज़ा असील का बिकेगा वो जो कि हर हाल में परफ़ेक्ट होगा, हर तरह से ओके होगा, वो आपका अच्छे रेट में सेल होगा और मार्केट में आपका नाम भी बनेगा। अब मुर्गे की जो आँखों के बारे में आपको मैं और चीज़ें बताने वाला हूँ, वो ये है कि असील मुर्गे की बहुत सारी आँखें होती हैं। डोरों का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि असील मुर्गे के 4 डोरे होते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो जो छोटी आँखों का अक्सर आजकल लोग पूछ रहे होते हैं कि भई जी बिल्कुल तिल जितनी छोटी आँख होनी चाहिए, सुई के नक्के के बराबर उसकी पुतली होनी चाहिए। तो ऐसे मुर्गे करोड़ों में या लाखों में 1 अदद मुर्गा ऐसा पैदा होता है। वो भी उसके हार्मोन्स में कुछ मसला होता है तो तब वो इस तरीके से पैदा होता है। लेकिन अगर आपने ऐसे मुर्गे की नस्ल चलानी है, अगर आपको ऐसे छोटी पुतली वाले मुर्गे चाहिए तो आपने फिर क्या करना है कि छोटी पुतली वाली मुर्गी ढूँढनी है। क्योंकि जो छोटी पुतली वाली मुर्गी होगी जिसकी आँख की पुतली छोटी होगी, उसका जो मुर्गा होगा वो अपनी माँ पे जाएगा। हमेशा आपने याद रखना है जब भी आप ब्रीडिंग करते हैं तो मुर्गी आपकी जिस तरह की आपकी मुर्गी होगी उसी तरह का आपका मुर्गा निकलेगा। लेकिन जिस तरह का आपका मुर्गा होगा उसी तरह की आपकी मुर्गी निकलेगी। हमेशा क्रॉस में ब्रीड निकलती है। जो मुर्गा होता है, जो मुर्गी होती है वो अपने बाप पे जाती है, और जो मुर्गा होता है वो अपने जो है माँ पर जाता है। तो हमेशा याद रखें, जो जो मादी आपकी अच्छी क्वालिटी की होगी उसका मुर्गा जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का निकलेगा। फिर आपने जब वो मुर्गा बड़ा होगा तो उसको अपनी माँ के साथ ही क्रॉस कराना होगा। आउट क्रॉसिंग आपने नहीं करानी, और इस दौरान आपने उस मुर्गी की भी आउट क्रॉसिंग नहीं करानी, वरना आपका मुर्गा मिक्सिंग में आ जाएगा। ये एक अलग टॉपिक है, बात दूसरी तरफ निकल गई है। इंशाल्लाह इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊँगा कि आपने ब्रीडिंग किस तरीके से करनी है और मुर्गी और मुर्गे से किस तरीके से अपनी नस्ल बनानी है। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका था, लेकिन डिटेल वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो अब आ जाते हैं आँखों के ऊपर। जौन-सी आँखें आपने बिल्कुल भी नहीं खरीदनी होती। अक्सर मुर्गे की जो आँखें होती हैं वो अक्सर लोग कह रहे थे बादामी आँखें ते लंबी आँखें ते चीरवीं आँखें। वो आँख के ऊपर मौजूद जो गोश्त होता है वो प्रेज़ेंट कर रहा होता है कि इसकी आँख लंबी है, चीरवीं है, गोल है। लेकिन जो गोल आँखें हैं पाकिस्तान में तकरीबन
हर एक ही शिकारी जो गोल आँख होती है, जो बिल्कुल गोल आँख होती है, उसको देसी मुर्गा ही कहता है। जैसे कि मैं आपको इन तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, इस तरह की आँखें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो नॉर्मल देसी मुर्गे होते हैं, जो घर में मुर्गियों के साथ ब्रीडिंग के लिए लगाए होते हैं, उन मुर्गों की ऐसी आँखें होती हैं, या गोल्डन मिस्री मुर्गों की भड़कीली, चमकदार, तेज़ कलर की। ये सारी आँखें जितनी मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, ये देसी मुर्गों की, गोल्डन मिस्री मुर्गों की, या फिर आपने स्ट्रेलॉब मुर्गा रखा है उसकी, या फिर आपने फार्मी मुर्गा रखा है, उनकी आँखें ऐसी होंगी। अब जो स्पेशल आँखें हैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ, जो आपको देख के आप बता सकते हैं कि ये आँख अच्छी है, इस आँख का मुर्गा कैसा होगा। एक तो सबसे छोटी पुतली वाला जो आँख होगी उसका मैंने आपको पहले ही बता दिया आपने किस तरीके से बनानी है, और अगर आप छोटी पुतली वाला मुर्गा ढूँढ रहे हैं और मंडियों में ढूँढ रहे हैं, तो ऐसा मुर्गा आपको कभी भी मंडी में या मार्केट में नहीं मिलेगा। शौकीन लोगों के खुड्डों में मिलेगा, और वो भी बहुत ही मुश्किल से आपको देंगे, क्योंकि वो उसी तरीके से प्रोसेस कर रहे होंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि वो उसकी माँ को सेपरेट उन्होंने रखा होगा, कोई क्रॉसिंग नहीं कर रहे होंगे, फिर उसके बच्चे के बड़े होने का इंतजार करेंगे। इसमें सालों गुजर जाते हैं ऐसी आंख वाला मुर्गा बनाने में। ये कहीं आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, करोड़ों में एक आध मुर्गा पैदा होता है। अब आ जाते हैं रिंगों वाली आंखें, जिसमें 4 रिंग होते हैं। ऐसे मुर्गे भी आपको नॉर्मली कहीं पर भी नहीं मिलने वाले। अब जो तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इस तस्वीर में आप देख लेंगे कि इस मुर्गे की आँख के ऊपरी हिस्से पे आपको काला रिंग नज़र आएगा, फिर उसके बाद इसका कलर नज़र आएगा आँख का, फिर उसके बाद एक नीला डोरा नज़र आएगा। ये नीला भी हो सकता है, ये काला भी हो सकता है। ये काला जो होगा वो आपको इतना ख़ास नज़र नहीं आएगा, लेकिन जो बहुत ज़्यादा शिकारी हज़रात होते हैं, जो गज़ब की नज़र रखने वाले होते हैं, वो रिंग को देख के पहचान जाते हैं। तो ये मुर्गा आपको जो पहला काला डोरा होगा, इसका मतलब ये होगा, जो आँख के ऊपर एक ब्लैक कलर का डोरा बना होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये मुर्गा पीछे से जो है कि मुश्का है। इसके माँ-बाप प्योर ब्लैक थे, उससे इसकी आँखों में ये चीज़ें आई हैं। अक्सर ये इम्पोर्टेड मुर्गों में ज़्यादातर ऐसे ब्लैक आते हैं, आँख बेशक लाल होती है लेकिन फुल ब्लैक होती है, मकोई आँख लोग इसको कहते हैं, बिल्कुल ब्लैक कलर की आँख कहते हैं। ये जो आँख होती है, ये ज़्यादातर जो प्योर ब्लैक ब्लड लाइन से होते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में मुश्क लासानी जिनको कहते हैं, या लासानी मुश्का मुर्गा कहते हैं, जो नीचे से बाल वाइट होते हैं, ऊपर से ब्लैक होते हैं, तो उसका जो रिंग होता है वो एक हिस्से से वाइट होता है और बाकी हिस्सा उसका ब्लैक होता है ऊपरी हिस्से से। और अंदर जो तारा होता है, ये नॉर्मली एक बाजरे के दाने जितना होना चाहिए नॉर्मल लाइट में, क्योंकि आप जब इसको धूप में निकालेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, और जब आप अंधेरे में या शाम के टाइम इसको देखेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ये अल्लाह ताला ने एक आँख का सिस्टम ही किस तरह का बनाया होता है, जिस टाइम पे अंधेरा होता है तो आँख थोड़ा जो है खुल जाती है, आँख के ऊपर ज़्यादा ज़ोर नहीं होता, लेकिन जब रोशनी पड़ती है तो आँख, अक्सर इंसानों की भी आँखें ऐसे हो जाती हैं। तो ये जो अब आँख थी, ये मैंने आपको बता दी। अक्सर लोग सफ़ेद आँखों के बारे में बात करते हैं, सफ़ेद आँखों वाला मुर्गा होता है। तो जो पुराने ब्लड लाइन होते थे, सफ़ेद नोक, सफ़ेद आँख और सफ़ेद नली वाले जो मुर्गे होते थे, ये पुराने जो अमरोहे मुर्गे हुआ करते थे या मुरीठी मुर्गे हुआ करते थे, इनकी सफ़ेद आँखें हुआ करती थी, बहुत पुराने। ये आपको हमेशा ये बताएँगे कि ये मुर्गा कितनी पुरानी ब्लड लाइन से, जितनी पुरानी ब्लड लाइन के साथ होगा, इसकी आँख उतनी ज़्यादा सफ़ेद होगी, और इसका मतलब ये होगा कि ये किसी और मुर्गियों के साथ या मुर्गों के साथ क्रॉस नहीं हुआ। जिस तरह इंसान का डीएनए कोड उसके हाइट का, उसके जिस्म का, उसके बालों के रंग के बारे में बताता है, और ये सारा कुछ जो है आँखों के ज़रिए मुर्गों का हम जाँच सकते हैं। ये पुरानी साइंस है, पुराने लोगों की साइंस हुआ करती थी, जो कि बताया करते थे कि सफ़ेद आँख हो तो मुर्गा बहुत ज़्यादा जो है रेयर होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये जो पुराने शिकारी हज़रात होते थे, ये बिल्कुल सफ़ेद आँखों वाले मुर्गे नहीं लड़ाते थे। ये इन्होंने ब्रीडर रखे होते थे। फिर इसके साथ वो कुछ देसियों को मिक्स करके थोड़ा हल्की ब्रीड या थोड़ी फ़ास्ट ब्रीड बनाकर लड़ाया करते थे, ताकि जो ओरिजिनल ब्रीडर हैं वो उनके ख़राब ना हो। फिर जब उनमें से कुछ जीत जाते थे, तो फिर उसकी नस्ल को आगे सेल आउट किया जाता था महँगे दामों में। तो ऐसे मुर्गे भी आपको बहुत ज़्यादा कीमती मिलेंगे, और जो आपके जो शामू मुर्गे जिसको आप सुन के कहते हैं जी बड़ा महँगा है, ये उससे भी 10 गुना ज़्यादा महँगे में आपको मिलेंगे, लाखों में इनकी कीमतें होंगी। तो ये वाले मुर्गे आपको नॉर्मली कहीं से नहीं मिलने वाले, लेकिन शौक शिकार के आपके नॉलेज के लिए मैंने वीडियो बना दी है कि आपके पास ऐसा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको ऐसे मुर्गे जो है कि जो है पुराने मुर्गे जो है आपको मिल सकते हैं। उसके बाद जो ये कहते हैं ज़्यादातर लोग, जे मुर्गे की जो फाइटर मुर्गे की पहचान होती है, उसकी जो डोरे होते हैं,
पूरी पूरी जो सा डोरा होता है उससे शुरू होती है, और ये जो आँख के मिड जो सा पुतली होती है उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। ये अक्सर जो नस्ली मुर्गे होते हैं उनके जो आँख के डोरे होते हैं उनको इसी तरीके से मुहैया किया जाता है कि उसके जो नीला रिंग होता है, नीले रिंग से थोड़ा-सा एक सूत्र पीछे आकर वो डोरा ख़त्म हो जाता है। इसमें पतले डोरे वाले मुर्गे भी होते हैं और मोटे डोरों वाले मुर्गे भी होते हैं। मोटे डोरों वाले मुर्गे ज़्यादातर लड़ाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन पतले डोरों वाले मुर्गे जैसे कि आपके अमरोए के बिल्कुल पतले-पतले, बिल्कुल सुई की जो नोक होती है उससे भी पतले-पतले डोरे ऐसे जा रहे होते हैं। आप जैसे कहते हैं कि किसी मुसव्विर ने बहुत प्यारे तरीके से इसको जो है ना कि इसकी लाइनों को तैयार किया, और बड़े खूबसूरत आँख होती है, एक नीचे से या पीला रंग उसका शेड आ रहा होता है या ब्लू कलर का शेड आ रहा होता है। तो वो जो है कि एक बेहतरीन आँख खिलाई जाती है, वो ज़्यादातर अमरोह में पाई जाती है, मियाँवाली पुराने असीलों में पाई जाती है। हज़ारों नस्लें ऐसी हैं, लेकिन आपको मैं आज आँखों के बारे में बता रहा हूँ कि आँखें कैसी होती हैं। फिर उसके अलावा जो आँख का अबूरी हिस्सा होता है, जो सूजा हुआ होता है, नीचे से जो सूजा होता है वो अमरोहों का होता है, ऊपर से जो सूजा हुआ होता है, वो जो होता है मरीठियों का होता है, लासानियों का होता है, मुख्तलिफ़ ऐसे जो अच्छी नस्ल के असील होते हैं उनका होता है। बाकी जो अच्छी नस्ल का असील होता है वो खड़े हुए भी बता देता है कि वो एक अच्छी नस्ल का असील है, लेकिन आँख का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब आगे बाकी आँखों के बारे में चलते हैं कि ब्लू कलर की आँखें अक्सर लोग मुझे पूछ रहे होते हैं, जी नीली आँखें, वो ऐसे होता है कि वो जो आँख के ऊपर पुतली के ऊपर एक ब्लू डोरा होता है, वो इस कदर फैल चुका होता है, जब वो धूप में हो या कहीं पे हो तो उसकी आँख का जो शेड होता है वो बिल्कुल नीले रंग का नज़र आ रहा होता है या बिल्कुल सब्ज़ रंग का नज़र आ रहा होता है। तो सब्ज़ रंग का तो इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन जो नीले रंग का होता है, जो आसमानी रंग की आँख होती है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और काफ़ी ज़्यादा नायाब आँखों में उसको माना जाता है, क्योंकि ऐसे भी जो बर्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा असील खिलाए जाते हैं। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो मिड का कलर होता है ये असीलों की जो असालत होती है इसको शो कर रहा होता है। जितना ज़्यादा ये सिंगल कलर होगा उतना ज़्यादा आपका असील असालत में होगा। अब बात आ जाती है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, आपकी नॉलेज के लिए बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आज की वीडियो में ही इसको ख़त्म करूँ, क्योंकि कल फिर आपको एक नया टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँगा, उसके बारे में बात होगी। तो अब बात आ जाती है पीले मुर्गों की ब्लड लाइन को कैसे जाना जाता है। हमेशा याद रखें, जो पीले ज़हरीले मुर्गे होते हैं, इनकी आँखें जो होती हैं वो बिल्कुल येलो कलर की होती हैं। इनकी आँखों में लाज़मी येलो कलर का शेड होगा। अक्सर आपने मुश्कों को देखा होगा कि उनकी आँखें काली होती हैं और जो पीले होते हैं उनकी आँखें पीली होती हैं। मल्टाई नहीं होती, पीली रंग की उनकी आँखें होंगी। उनकी आँखों के डोरे भी आपको पीले रंग के नज़र आएँगे, सफ़ेद आँख होगी या पीला शेड दे रही होगी, और उसका जो उबूरी रिंग होगा, जैसे मैंने आपको मुश्के का बताया था, जो कलर को प्रेज़ेंट कर रहा होता है, इसी तरह पीले के भी कलर को या लाइट ब्राउन होगा या डार्क ब्राउन कलर का उसका वो रिंग होगा आँख का। इधर तस्वीर में भी आपको साथ-साथ चला रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो ये पीले रंग के जो ओरिजिनल पीले रंग के होंगे उनका होगा। अक्सर आप जब हीरे लेने जाते हैं तो हीरों में आपको ये बहुत आप आसानी से जज कर सकते हैं कि ये हीरा काले मुर्गों से निकला हुआ है या पीले मुर्गों से निकला हुआ है। तो ये आपको बड़ी आसानी से पता चलेगा जब आप उसकी आँख को देखेंगे और उसकी आँख की जो गोलाई का अबूरी हिस्सा होगा, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होगा, अगर ये बन जाता है येलो कलर का रिंग इसके अंदर, तो ये आपने जान लेना है कि ये पीले मुर्गों में से निकला। तो इसके कुछ बच्चे पीले निकलेंगे और कुछ जो हैं वो सफ़ेद निकलेंगे या बोस्के कलर के निकलने वाले हैं। अगर आपके 10 बच्चे निकलेंगे तो उसमें से 3 या 4 सफ़ेद निकलेंगे, बाकी उसमें से कुछ येलो कलर के निकलने वाले हैं, कुछ बोस्के कलर के निकलने वाले हैं। और अगर ये रिंग अगर आप देखते हैं, क्योंकि अगर ये वाला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मुश्कों में से जो सफ़ेद निकलता है वो बहुत कम लोग देते हैं। जो काले रंग के मुश्के के अंदर से सफ़ेद चूज़ा निकलता है, ये कोई भी नहीं देता, और अक्सर इसमें ऐसा होता है कि ये चूज़ा 3-4 महीने तक तो होता सफ़ेद है, लेकिन जब ये जवान होने के करीब होता है तो उसके अंदर जो है वो डार्ट-डार्ट से आ जाते हैं। एक चीता सा कलर, जो चीना कलर जिसको कहते हैं, वो बन जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। या फिर ऐसे होता है कि कहीं न कहीं उसके जिस्म में ब्लैक कलर निकलना शुरू हो जाता है। बेसिकली जो व्हाइट कलर होता है वो होता नहीं है हकीकत में, वो एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। जैसे कि हर इलाके के अपने-अपने लोग होते हैं। जैसे आप केपीके में आ जाएँ तो लोग आपको चिट्टे बिल्ली आँखों वाले नज़र आएँगे। पंजाब में आप चले जाएँ, थोड़े से गंदमी रंग के लोग आपको मिलने शुरू हो जाएँगे। फिर इसी तरह आप मुल्तान की तरफ जाएँ, कुछ काले लोग आपको मिलेंगे, उनके रंग ज़्यादा डार्क होंगे। आँखों के भी कलर इसी तरीके से चेंज होते हैं। इसी तरह जो जुग्राफ़ियाई हालात होते हैं जहाँ पे मुर्गे रहते हैं, तो उस हिसाब से ये अपने कलर्स को चेंज करते रहते हैं, अपनी चोंच को भी चेंज करते रहते हैं, आँखों के कलर को भी अक्सर ये चेंज करते रहते हैं। इसमें कोई इतना बड़ा इश्यू
नहीं होता। लेकिन जो आंखें मैं आपको बता रहा हूँ, ये पक्की आंखें, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये सारी पक्की आंखें हैं मुर्गों की। ये आंखें जब आप देख लें तो आप समझ लें कि ये मुर्गा महंगा भी है, नायाब भी है और नस्ली भी है, और ये नस्ली मुर्गों की पहचान होती है। अब तकरीबन येलो का भी मैंने आपको बता दिया। तो लाखे रंग का जो मुर्गा होगा उसकी आंख में ज्यादातर आपको नीला डोरा नजर आएगा। बाकी कलर मैंने आपको जो से बताए थे उसमें नीला डोरा आपको बहुत कम नजर आएगा। जावा कलर का मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो मुश्का लाखा जो कलर होता है, या मुश्का जावा जो सा होता है काला, और जो डार्क कलर का जो जावा होता है, ये ज्यादातर पीले और काले मुर्गों के क्रॉसिंग से जो है जावे कलर निकलते हैं। अब लाल रंग के बारे में आपको बताता चलूं, लाल रंग का जो मुर्गा होता है जिस कलर को लाखा कलर कहते हैं और असीलों का बादशाह कलर जिसको कहते हैं, और मेरा फेवरेट कलर भी है जो सा, तो इस मुर्गे की जो आंख होगी ये आपको हमेशा रेड ही नजर आएगी। इसका जो अबूरी गोलाई होगी ये आपको बिल्कुल खून का, जैसे जमे हुए खून का रंग होता है, बिल्कुल इसी तरह का आपको नजर आएगा। ना ज्यादा ब्लैक होगा, ना ब्राउन में होगा, और ना ही ज्यादा गुलाबी होगा। गुलाबी भी अगर आता है तो वो ज्यादातर जो मतलब इंपोर्टेड ब्रीड होती हैं उनमें गुलाबी सा कलर आता है या रेड सा कलर आता है। होता वो रेड ही है, लेकिन वो मतलब रोशनी की वजह से आपको ऐसे नजर आने वाला है। तो आंखों का कॉन्सेप्ट जो सा होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो पुराने शिकारी होते हैं, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको मेरी ये सारी बातें समझ आई होंगी। मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा जो मेहनत करके इसको ड्रॉ भी किया है, जो तस्वीरें मैं आपको दिखाता रहा हूँ, ये इसीलिए कि आपको समझ आ जाए कि अंदर का जो गोलाई हिस्सा होता है, किसी भी मुर्गे की आंख लंबी या तिरछी नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ जो है उसकी जो चेहरे की जो बनावट होती है उसके कुछ हिस्से होते हैं। जैसे कुछ लोगों के बरवटे बड़े होते हैं, आंखें अंदर धंसी होती है, इसी तरह मुर्गों की भी कुछ की धंसी होती है, कुछ की सूजी होती हैं। अक्सर जो पुराने मुर्गे होते हैं उनकी सूजी होती है क्योंकि उनके गुर्दे सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते, तो उनके फेस से पता चल रहा होता है कि ये मुर्गा काफ़ी ज़्यादा मुंह सूजा हुआ है इसका, और काफ़ी बूढ़ा मुर्गा है, चेहरा उसका लटका हुआ होता है, तो तब उसका जो आंखें छुपी होती हैं बिल्कुल नज़र नहीं आ रही होती। तो ये मतलब कोई ख़ास इतनी ब्रीड नहीं होती, लेकिन इनके बच्चे जब होते हैं वो बहुत ज़्यादा पक्की क्वालिटी होते हैं। जितना असील मुर्गा पुराना होता है उतने ही ज़्यादा अच्छे बच्चे निकलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। समझ आई है तो अपने बिगिनर दोस्तों को लाजमी शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगा आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।